अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं नबील अख्तर न्यूज़। बिजनौर का रहने वाला सरफराज अहमद इस्लाम मजहब को छोड़कर अब राजन मिश्रा बन गया है। सरफराज बिजनौर के मोहल्ला काजीपाड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है। उसने सनातन धर्म पर आस्था दिखाते हुए हिंदू धर्म अपना लिया है। सरफराज को अब राजन मिश्रा के नाम से जाना जाएगा। सरफराज को लखनऊ के डालीगंज स्थित प्राचीन मन कामेश्वर मंदिर में गंगा जल पिलाकर सनातन धर्म में प्रवेश दिलाया गया। ये काम वसीम रिजवी, जो अब सनातन धर्म अपनाने के बाद जितेंद्र नारायण के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने अपने शुभ हाथों से सरफराज को राजन मिश्रा बनाने में मदद की। उन्होंने सरफराज को 14,000 रुपए का चेक भी सौंपा। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण का कहना है कि मुस्लिमों के 200 परिवार उनके संपर्क में हैं, जिनको वो सनातन धर्म अपनाने में मदद करेंगे। रिजवी उर्फ जितेंद्र ने सरफराज के माथे पर तिलक किया और गंगा जल पिलाया। बिजनौर में एक 10 साल के बच्चे के साथ एक ड्राइवर ने कुकर्म करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि सिंचाई विभाग में तैनात एक ड्राइवर ने टॉफी और चॉकलेट का लालच देकर बच्चे को बहला लिया और एक कमरे में ले गया, जहां उसने उसके साथ कुकर्म करने की कोशिश की। बच्चा किसी तरह से वहां से बचकर भाग निकला और अपने परिवार में जाकर पूरी बात बताई, जिसके बाद परिवार के लोगों ने पुलिस में ड्राइवर की शिकायत दर्ज करवाई है। ड्राइवर का नाम यशवीर त्यागी है, जो सिंचाई विभाग में तैनात है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। नगीना देहात के रहने वाले फरमान की गुजरात में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। फरमान का शव उसके कमरे से कुछ दूरी पर पड़ा हुआ मिला है। नगीना देहात के रहने वाले छोटे शाह का 22 साल का बेटा फरमान गुजरात में रहकर काम करता था, जहां उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस ने फरमान का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसका शव उसके फुफेरे भाई को सौंप दिया है। फरमान की मौत की क्या वजह रही, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पति पत्नी में हुए मामूली झगड़े के बाद पत्नी नाराज होकर अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर चली गई है। पूरा मामला सामने आया है नूरपुर में, जहां के रहने वाले अनिल की शादी 3 साल पहले हुई थी। अनिल के 2 बच्चे भी हैं। कल अनिल अपने दोनों बच्चों को लेकर कलेक्ट्रेट डीएम से मिलने पहुंचा। पूछे जाने पर उसने बताया कि जब वो काम पर से वापस घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से खाना मांगा। खाना मांगने पर वो झुंझला गई और उसके साथ लड़ाई करने लगी और दोनों बच्चों को छोड़कर चली गई। अनिल ने अपनी पत्नी को वापस बुलाए जाने की मांग की है। हर इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत होती है राशन। सरकारें गरीबों की इस जरूरत की ओर ध्यान दे रही हैं और उनको राशन दिया जा रहा है, लेकिन जहां से राशन बांटा जाता है वहां पर राशन न देकर या पूरा राशन न देकर गरीबों के राशन पर डाका डाला जा रहा है। लेकिन कभी कभी पासा उल्टा भी पड़ जाता है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है धामपुर में, जहां पर एक राशन डीलर पर राशन को बेचने का आरोप लगाते हुए लोगों ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। तहरीर में बताया गया है कि धामपुर के मोहल्ला साहुवान में संध्या रानी अग्रवाल की राशन की दुकान है, जहां पर संध्या रानी कार्ड धारकों के अंगूठे लगवा लेती है और राशन नहीं देती। कई चक्कर लगाने के बाद जब लोग थक जाते हैं तो फिर खुद ही राशन लेने नहीं आते, जिसके बाद संध्या रानी राशन को दुकानों पर बेच देती है। शिकायत मिलने के बाद पूर्ति विभाग की टीम ने इस दुकान का औचक निरीक्षण किया और शिकायत को सही पाया गया, जिसके बाद तहरीर के आधार पर संध्या रानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नजीबाबाद पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत एक युवक को गिरफ्तार किया है। 27 फरवरी को एक लड़की ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि गजरौला पाईमार नजीबाबाद के रहने वाले अब्दुल कादिर ने उसके साथ गलत काम किया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने कादिर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। हीपुर दीपा पुलिस ने तहरीर के आधार पर एक लड़के को गिरफ्तार किया है। 1 मार्च 2025 को एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया था कि उनकी बेटी को कॉलेज से आते जाते एक लड़का छेड़खानी करता है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर गांव सिसोना के रहने वाले शहबाज को गिरफ्तार कर लिया है। अफजलगढ़ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत एक युवक को गिरफ्तार किया है। 25 फरवरी को एक महिला ने तहरीर देकर बताया था कि गांव मानियावाला अफजलगढ़ के रहने वाले एहतशाम ने उसकी बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ गलत काम किया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने एहतशाम को गिरफ्तार कर लिया है। अफजलगढ़ पुलिस ने चोरी की एक बाइक सहित एक लड़के को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने नन्हे सिंह निवासी गांव बैसली जमालपुर कांठ मुरादाबाद को चोरी की बाइक सहित गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।
7 दिसंबर 2024 को लखविंदर सिंह निवासी रेहड़ ने तहरीर देकर बताया था कि वो और उसका भाई खेतों पर काम कर रहे थे कि तभी हरजिंदर, जर्नैल सिंह, मनिंदर सिंह, लखविंदर आदि ने उनके साथ मारपीट की, जिससे वो जख्मी हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मनिंदर सिंह निवासी गांव थाना रेहड़ को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को उसके पास से घटना में इस्तेमाल हॉकी, एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। बिजनौर पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत एक लड़के को गिरफ्तार किया है। 2 मार्च को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि गांव मुकीमपुर धारू उर्फ धारूवाला के रहने वाले अनुज ने उनकी बेटी के साथ गलत काम किया है और इसकी वीडियो भी बना ली। अनुज ने उनकी बेटी की वीडियो को वायरल कर दिया, जिससे उनकी बेटी का रिश्ता भी टूट गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अनुज निवासी मुकीमपुर धारू उर्फ धारूवाला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। नजीबाबाद पुलिस ने गैंगस्टर में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शकील निवासी मोहल्ला सानियान कस्बा साहनपुर नजीबाबाद और नसीम निवासी मोहल्ला सानियान नजीबाबाद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। नूरपुर पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत एक लड़के को गिरफ्तार किया है। तहरीर में अंकुल निवासी गांव मुराहट, सुमित जागेश निवासी गांव मंडोरा नूरपुर और शकील कुरैशी निवासी मोहल्ला मोहम्मद नगर नूरपुर को नामजद किया गया था, जिसमें से पुलिस ने शकील को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश जारी है। तो ये थी बिजनौर की आज की कुछ खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बिजनौर शहर की कुछ खास खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और बिजनौर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए नबील अख्तर न्यूज़। जय हिंद। क्या आप हड्डियों के दर्द से परेशान हैं? क्या आपकी नसों में झंझनाहट होती है, हाथ पैर सही से काम नहीं करते, उनमें जकड़न और दर्द रहता है? क्या आप काफी वक्त से कमर दर्द से परेशान हैं और आपको कहीं से भी आराम नहीं हो पा रहा है? क्या आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ रहती है जिसकी वजह से आप अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप लकवा और फालिज जैसी बीमारियों से परेशान हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके शहर बिजनौर में आ गए हैं इन सभी बीमारियों को पूरी तरह से खत्म करने के माहिर डॉक्टर, जो इससे पहले आर्मी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर HK राजपूत, जिनसे बिजनौर में मिलने का पता है केशव मार्केट, शक्ति चौराहा, एक्सिस बैंक के पास बिजनौर। मोबाइल नंबर 7302653406 और दूसरा नंबर है 6395083205। आप फोन पर भी डॉक्टर साहब से सलाह ले सकते हैं और अपनी जिंदगी को फिर से खुशहाल बना सकते हैं।